क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के अधिकारों पे हमला कर रही है, उस पे हनन कर रही है, आरक्षण पे हमला कर रही है, उसको देखते हुए सिर्फ समाजवादी पार्टी उम्मीद बची राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव। बिहार में गिनती हो गई है, आंकड़े सामने आ गए हैं, यूपी में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे नेताजी तो बहुत पहले से, नेताजी ने कहा, नेताजी ने प्रस्ताव किया था, रोक दिया गया था। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर बिहार में हुआ है तो कतई होना चाहिए। जब तक सब गिने नहीं जाएंगे तब तक उनका हक हकूक नहीं। नेताजी ने हमेशा गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी भी इसी के तहत बनाया और उस पार्टी ने भी लगातार संघर्ष। हम समाजवादी विचारधारा के साथ चलकर ही सभी शोषित वंचितों के भले की बात सोच सकते हैं, अन्यथा इस देश के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो शोषित वंचितों की और दलितों की और अल्पसंख्यकों की बात। उस वर्ग के नौजवान जो सपने में भी विधानसभा या संसद जाने का रास्ता नहीं सोच सकते थे, एक ऐसा नेता जो हर छोटे बड़े आदमी के अंदर वो जज्बा, वो प्यार देखता था, जिससे लगता था कि पीडीए का जो संदेश है, जो पीडीए बात है, उसको समझना होगा। सोशलिस्टों के नेचर में हमेशा से ये बात शोषित वंचित समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, दबे कुचलों की आवाज ही उठाना, ये समाजवादियों का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद यादव है। सैफई में मौजूद हूँ। नेताजी की पहली पुण्यतिथि है। यहाँ पर समाजवादियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत मंच पर एक बड़ा संदेश दिया गया था। जो श्रद्धांजलि सभा का मंच था, उसको बड़ा संदेश था, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहें। बातचीत करनी बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस समय लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। अब पहली पुण्यतिथि है, कैसे देखते हैं नेताजी को? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अखिलेश जी के ऊपर, कैसे याद करते हैं? देखिए, श्रद्धेय नेताजी का जो संघर्ष था वो अतुलनीय था, और उस संघर्ष से प्रेरणा लेकर के और उनके किए कार्यों से प्रेरणा लेकर के इस आंदोलन को, इस कारवां को आगे बढ़ाना है। और जिस तरह नौजवानों का हुजूम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है, चाहे इस देश और इस प्रदेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, हर तबका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के अधिकारों पे हमला कर रही है, उस पे हनन कर रही है, आरक्षण पे हमला कर रही है, उसको देखते हुए सिर्फ समाजवादी पार्टी उम्मीद बची राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उम्मीद बचे हैं, जो नेताजी के संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम। नेताजी के जाने के बाद छोटे नेताजी के रूप में अखिलेश जी मिले हैं। जी बिल्कुल, छोटे नेताजी के रूप में, और एक आम आवाम के बीच से आवाज है। और नेताजी से प्रेरणा लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम किया है, आपने घोसी का उपचुनाव देखा है, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, जो वंचित तबका था, उसकी पूरा सहयोग मिला है समाजवादी पार्टी को। आने वाले समय 2024 में यही सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने वाले हैं। मेरे साथ दिग्विजय देव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं पहली पुण्यतिथि, नेताजी को कैसे याद करते हैं? देखिए, नेताजी को गए आज पूरा 1 साल हो गया है। एक ऐसा नेता जो गरीब मजदूर किसानों के परिवारों से आने वाले बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ने का सपना देता था। एक ऐसा नेता उस वर्ग के नौजवान जो सपने में भी विधानसभा या संसद जाने का रास्ता नहीं सोच सकते थे। एक ऐसा नेता जो हर छोटे बड़े आदमी के अंदर वो जज्बा, वो प्यार देखता था, जिससे लगता था कि ये हमारे अपने हैं। आज नेताजी हमारे बीच से गए 1 साल हो गए। उनकी कमी तो जीवन भर नहीं पूरी हो सकती, और नेताजी दोबारा नेताजी जैसा कोई नेता नहीं हो सकता है। जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया, जो रास्ता लोहिया जी ने दिखाया, जो रास्ता जयप्रकाश नारायण जी ने दिखाया, वो रास्ता नेताजी का आदरणीय अखिलेश यादव जी उस रास्ते पर चलकर हर शोषित वंचित समाज की बात कर रहे हैं, हर उस दबे कुचले की बात कर रहे हैं जिसकी आवाज आज की डेट में दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पीडीए का संदेश दिया गया था मंच से, और लगातार अखिलेश जी बात कर रहे हैं पीडीए का। घोसी का चुनाव हुआ, देखा हमने। कैसे देखते हैं पीडीए के संदेश को? देखिए, पीडीए का जो संदेश है, जो पीडीए बात है, उसको समझना होगा। सोशलिस्टों के नेचर में हमेशा से ये बात शोषित वंचित समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, दबे कुचलों की आवाज ही उठाना, ये समाजवादियों का काम रहा। चाहे डॉक्टर लोहिया हो, समान वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा पिछड़े दलित और शोषित वंचित समाज के लोगों को उठाया। तो ये समाजवादियों का नेचर है, यही समाजवादी विचारधारा है कि जो शोषित वंचित समाज है उसकी बात उठाना ही समाजवादी विचारधारा के नेताओं का काम रहा हो। चाहे जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, डॉक्टर लोहिया, आप ब्रह्मेश्वर तिवारी जी रहे हो, मोहन सिंह जी रहे हो, ये सारे लोग
पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित समाज की आवाज उठाने वाले लोग हैं। बीपी सिंह लोग रहे, चंद्रशेखर जी रहे। मेरा बिहार में गिनती हो गई है, आंकड़े सामने आ गए हैं, यूपी में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे नेताजी तो बहुत पहले से, नेताजी ने कहा, नेताजी ने प्रस्ताव किया था, रोक दिया गया था। फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर बिहार में हुआ है तो कतई होना चाहिए। जब तक सब गिने नहीं जाएंगे तब तक उनका हक हकूक उन्हें नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ अनीस राजा जी मौजूद हैं, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। कैसे देखते हैं कि नेताजी के जाने के बाद 2024 एक बड़ा चुनाव है, बीच में उपचुनाव हुए कई, 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं, कैसे याद करते हैं नेताजी? सबसे पहले आज नेताजी की पहली बरसी के मौके पर मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं और अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से निकल के आए हुए नौजवान को जो राजनीति करने का मौका मिला। खुशनसीब इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों को नेताजी के साथ राजनीति करने का मौका मिला, नेताजी के साथ उन वक्त बिताने का मौका मिला, नेताजी की बातों को, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात खुशनसीबी हमारे लिए ये है कि कई मौकों पर लखनऊ राजधानी में कई बार नेताजी के साथ सड़कों पर हमको आंदोलन और प्रदर्शन करने का भी मौका मिला। नेताजी ने हमेशा गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी भी इसी के तहत बनाया और उस पार्टी ने भी लगातार संघर्ष करने का काम किया। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, इसके बावजूद नेताजी के नाम के आगे अगर हम लोग आज भी मरहूम या नेताजी के नाम के आगे आज भी हम लोग स्वर्गीय नहीं लगा पाते, क्योंकि नेताजी ने हम लोगों को बहुत हौसला अफजाई की है। कई मौकों पर हम नौजवानों की हौसला अफजाई की। व्यक्तिगत अगर मैं अपनी बात करूं तो कई बार ऐसे मौके आए जो हम लोग तो अपने आप को कमजोर समझे, लेकिन नेताजी ने हम लोग की हौसला अफजाई की, हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किया। और जज्बा, नेताजी आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी जहनियत, उनका नजरिया, उनकी काम करने का तरीका, उनका संघर्ष, उनके आंदोलन आज भी हम लोग को ताकत देते हैं, हम लोग को। छोटे नेताजी अखिलेश जी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, 24 का चुनाव आ रहा है सामने। देखिए, नेताजी के न रहने पर पूरी पार्टी, क्योंकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उस जिम्मेदारी को वो बाखूबी निभा भी रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी उनके गठबंधन के साथ में है। पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, बूथ लेवल तक तैयारी कर रही है, सेक्टर जोन बना करके तैयारी कर रही है, पूरी बूथ लेवल तक उसकी तैयारी है। हर सीट पर नौजवान, चाहे यूथ हो, चाहे पार्टी का एक एक वर्कर हो, पूरी मजबूती के साथ तैयारी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो इंडिया का गठबंधन पीडीए के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की सरकार, सच्ची श्रद्धांजलि कैसे होगी नेताजी को? नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के नौजवानों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के खासतौर पर यहाँ के वोटरों को यह अपील करना चाहता हूँ कि नेताजी के संघर्ष को याद करते हुए, नेताजी के आंदोलन को याद करते हुए, उनके किए गए तमाम सामाजिक कार्यों को, उनके तमाम लोगों की मदद जो उन्होंने की, तमाम चीजों को देखते हुए और एक बेहतरीन नेतृत्व समाजवादी पार्टी का आज हमारे पास है, उस नेतृत्व के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में और जो इंडिया के गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, सब उनके समर्थन में मेहनत से काम करें वर्कर, और वोटरों से अपील है कि वोट देने का काम करें। यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, मेरे साथ कालू यादव मौजूद हैं, सिंगर हैं, पश्चिमी यूपी से आते हैं। कैसे देखते हैं नेताजी को, कैसे याद करते हैं? 1 साल हो गया, 1 साल पहले हम लोग आए थे, वो तस्वीर अलग थी, आज तस्वीर अलग है, कैसे देखते हैं? आज नेताजी की पहली पुण्यतिथि है, लेकिन नेताजी इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे विचारों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। नेताजी को विचारों में हम याद करके उनकी तस्वीर को हम देख लेते हैं और उनके विचारों पे चलना ही हमारी समाजवादी विचारधारा है। और हम समाजवादी विचारधारा के साथ चलकर ही सभी शोषित वंचितों के भले की बात सोच सकते हैं। अन्यथा इस देश के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो शोषित वंचितों की और दलितों की और अल्पसंख्यकों की बात करती हो। सिर्फ समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है और नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इसीलिए एक विचार के रूप से समाजवादी विचारधारा के तहत ये समाजवादी पार्टी बनाई थी, जिन्होंने न जाने लाखों करोड़ों लोगों के कितने भले किए हैं और बहुत एहसान है समाजवादी पार्टी के और माननीय मुलायम सिंह जी के न जाने कितने लोगों पर। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, मुलायम सिंह यादव जी जैसा कोई नहीं हो सकता।
चलिए, लोगों से बातचीत हुई और तमाम लोग यहाँ पर आए थे। पहली पुण्यतिथि है 24 के चुनाव के पहले। ये लोग जो आए हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब कहीं ना कहीं इंडिया दल के जो तमाम जो उम्मीदवार खड़े होंगे 24 में, अगर वो जीतते हैं और समाजवादी पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ आती है तो वही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। 24 के पहले बड़ा 24 वाले जो बड़ा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 24 के चुनाव हमें समाजवादी पार्टी कैसा करेगी और बीजेपी लगातार जो तैयारियां कर रही है, सबको देख करके आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।